नमस्कार मित्रों। कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन कर्म प्रधान विश्व कर राखा जो जस करहि सो तस फल चाखा। नमस्कार मित्रों, मैं उपदेश जारोलिया आप सभी का मेरे चैनल पर, आप सबके चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम बात कर रहे हैं मीन राशि के जातकों की। मीन राशि के जातकों का 2025 का क्या भाग्यफल होगा, क्या सावधानियां रखना है, इस पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे और यह विषय आपके लिए बहुत ही प्रभावी होगा और उपयोगी होगा निश्चित ही। तो 2025 कैसा रहेगा आपकी राशि का, इस पर चर्चा करते हैं बिना समय गवाए। मीन राशि के जातकों के लिए ये पता भी होगा, आप जानते होंगे कि साढ़े साती का प्रभाव 2022 से आपकी राशि पर चल रहा है, क्योंकि कुंभ राशि में जब शनिदेव विराजमान थे उस समय भी आप साढ़े साती के प्रभाव में थे, और अब 29 मार्च से शनिदेव आपकी ही राशि में आगमन कर रहे हैं। मतलब शनिदेव आपकी राशि में आ रहे। इस पर हमें ध्यान ये देना है कि शनिदेव क्या है, क्या करते हैं और किस प्रकार का फल देंगे, क्योंकि शनिदेव का कुंडली में बड़ा महत्व होता है। मैं आपसे लेकिन ये कहना जरूर चाहूंगा कि इससे भयभीत नहीं होना कि साढ़े साती के प्रभाव से अब तो हमें केवल कर्म में दिक्कत होगी, हमारी परेशानियां बढ़ जाएंगी और हम केवल परेशान ही होंगे। ऐसा नहीं है। कुंडली में शनिदेव का क्या प्रभाव है, इस पर भी हम आगे चर्चा करने वाले हैं। शनि कहाँ विराजमान है, किस प्रकार से उच्च के योग कारक या हानिकारक होते हैं, ये कुंडली में देखना अति आवश्यक है। इसलिए कुंडली विश्लेषण तो कराइए, उसके बाद आगे का कार्य करेंगे। परंतु 2025 में क्या क्या बातें होने वाली हैं आपके साथ, आपकी राशि के जातकों के साथ, उस पर चर्चा जरूर करना है। तो 2025 में जनवरी, फरवरी और मार्च का महीना तो चूंकि साढ़े साती का प्रभाव है ही, तो कर्म में परेशानी बनी रही है, स्वास्थ्य में भी परेशानी बन सकती है। और 29 मार्च के बाद जब शनिदेव आपकी राशि में विराजमान हो जाएंगे तो उस समय कर्म में संघर्ष करना भी आपको भोगना पड़ेगा। कर्म तो करना पड़ेगा, और जितना अच्छा आप कर्म करेंगे उतना बेहतर शनिदेव आपको परिणाम भी देंगे। परंतु ऐसा नहीं है कि आप कर्म नहीं करेंगे, क्योंकि यहां शनिदेव आपकी राशि में प्रथम भाव में विराजमान होकर के राशि चक्र देखेंगे तो प्रथम भाव में आ जाएंगे। वे आपके सप्तम भाव को देख रहे हैं, आपके तृतीय भाव को देख रहे हैं और आपके दसम भाव को देख रहे हैं। और वहीं 14 मई से गुरुदेव आपकी राशि में चतुर्थ भाव में विराजमान हो जाएंगे और चतुर्थ भाव से आपके कर्म भाव को देखेंगे। मतलब कर्म तो आपका बढ़ ही रहा है। किसी भी परिस्थिति में आप कर्म करने के लिए सक्षम होंगे, अपने कार्य को करने के लिए सक्षम होंगे। जो आपकी व्यवस्थाएं थी या जहां आलस्य की स्थिति बन रही थी, उसके लिए भी ग्रह सपोर्ट कर रहा है। समझिए बात, माना कि कर्म करने का ये समय है, परंतु ग्रह आपके लिए कर्म करने के लिए उत्प्रेरक भी बन रहे हैं, सहयोगी भी बन रहे हैं और आपके कार्य बेहतर कराने का काम भी कर रहे हैं। साथ साथ पिता को स्वास्थ्य अच्छा दे रहे हैं, आपका अध्यात्म के प्रति एक जागरूकता बढ़ेगी, वह भी आपके जीवन में एक बेहतर समय रहेगा। साथ साथ गुरुदेव चौथे भाव में बैठ करके आपके अष्टम भाव को देखेंगे तो वहां पर भी आपकी आयु, आपके स्वास्थ्य, आपको रहस्यमयी विद्या और आकस्मिक धन आने की भी संभावना बना देंगे। परंतु मैं जैसा कह रहा हूं कि ये पूरा वर्ष आपका औसतन वर्ष रहने वाला है। कहीं आय होगी तो कहीं व्यय भी होगा। जितना आय होगी उतना व्यय होगा और आपको थोड़ा सा मानसिक परेशानी होगी कि हम बहुत कार्य कर रहे हैं, हमें मेहनत अधिक करना पड़ रही है, फिर भी हमें उतना लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है। उसके लिए आपको विश्लेषण करा के कुंडली का उचित उपाय ही करना चाहिए। इसके अलावा और कोई साधन नहीं है, क्योंकि काम तो करना पड़ेगा। और कर्म करते हुए जब आप आगे बढ़ेंगे तो आने वाले साल आपके लिए बहुत बेहतर हो जाएंगे। इसलिए इस
वर्ष का उपयोग संघर्ष के साथ भले ही सही, परंतु कर्म में अपना मन लगाकर अपने कार्य को बहुत ही बेहतरीन तरीके से गंभीरता के साथ आलस्य को छोड़कर यदि आप करना प्रारंभ कर दें तो ग्रह आपको परेशान नहीं कर सकते। सबसे पहला उपाय तो यही है कि हम अपने काम को गंभीरता शालीनता के साथ करना प्रारंभ कर दें। इसलिए मैंने पहले बोला था, कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा, कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचना। कर्म करना है, हमें अपने कार्य को बेहतर ढंग से करना है। फल की इच्छा अभी छोड़ दो, क्योंकि फल आगे प्राप्त होने वाला है। शनिदेव हमें मांझ करके, हमें तप करा करके बहुत कुछ देने वाले हैं, अत्यंत दयालु हैं। उनके प्रति जो भाव लोगों का है वह सही नहीं है, क्योंकि शनिदेव मांझते हैं, तप कराते हैं, हमें थोड़ा सा तप करने के लिए बाध्य करते हैं, परंतु अंततोगत्वा बहुत कुछ देने वाले भी शनिदेव हैं। गुरुदेव हम पर कृपा कर रहे हैं। राहु केतु का भी प्रभाव हमारे ऊपर अच्छा है और बीच बीच में कुछ गोचर जो आएंगे वह आपको सपोर्ट करने वाले हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। परंतु फिर भी आप कुंडली विश्लेषण कराइए किसी ज्योतिषी से, और यदि ना हो तो आप हमारे चैनल के माध्यम से भी कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। आपका 2025 अत्यंत शुभ होगा और आप अच्छा कार्य करेंगे और इसके साथ अपनी योजना बनाकर काम करेंगे। इन्हीं सभी शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।